नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कूलाम। अगला प्रश्न नंबर 2। 1 किलोबाइट के बराबर कितने बाइट होता है? दोस्तों, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न नंबर 3। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न नंबर 4। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है? दोस्तों, रात के समय आवासीय क्षेत्र में 45 डीबी शोर अनुमानित होता है। अगला प्रश्न नंबर 5। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? दोस्तों, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न नंबर 6। संसार का सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, संसार का सबसे अधिक आंध्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाता है? दोस्तों, वह प्रकाश किरण पुंज लेजर कहलाती है जो अत्यंत दिशक होती है। अगला प्रश्न नंबर 8। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9। जुकाम किससे होता है? दोस्तों, जुकाम वायरल संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न नंबर 10। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? दोस्तों, मनुष्य के शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे की होती है। अगला प्रश्न नंबर 11। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जालान हैं। अगला प्रश्न नंबर 12। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी रहती है? दोस्तों, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः आयरन की कमी रहती है। अगला प्रश्न नंबर 13। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन है? दोस्तों, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न नंबर 14। ट्रिट्रिकम एस्टिवम का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ट्रिट्रिकम एस्टिवम का साधारण नाम गेहूं है। अगला प्रश्न नंबर 15। जिया मेज का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, जिया मेज का साधारण नाम मक्का है। अगला प्रश्न नंबर 16। सोरधम विलेगर किस फसल का नाम है? दोस्तों, सोरधम विलेगर जवार फसल का नाम है। अगला प्रश्न नंबर 17। पाइसम सटाइवम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों, पाइसम सटाइवम चने फसल का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न नंबर 18। ग्लाइसिन मैक्स का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ग्लाइसिन मैक्स का साधारण नाम सोयाबीन है। अगला प्रश्न नंबर 19। अरेकिस हाइपोजिया का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, अरेकिस हाइपोजिया का साधारण नाम मूंगफली है। अगला प्रश्न नंबर 20। ब्रेसिका निपस का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, ब्रेसिका निपस का साधारण नाम रैप है। अगला प्रश्न नंबर 21। सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, सिसेमम इंडिकम का साधारण नाम तिल है। अगला प्रश्न नंबर 22। हेलियंथस एनस का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, हेलियंथस एनस का साधारण नाम सूरजमुखी है। अगला प्रश्न नंबर 23। एविना सटाइवा का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, एविना सटाइवा का साधारण नाम जेई है। अगला प्रश्न नंबर 24। मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, मेडिकेगो सटाइवा का साधारण नाम ग्वार है। अगला प्रश्न नंबर 25।
मलेरिया रोग किससे होता है? दोस्तों, मलेरिया रोग प्रोटोजुआ से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है? दोस्तों, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का बैंगनी रंग अधिक विचलन दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन का होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? दोस्तों, कोयले की खानों में मीथेन गैस के कारण विस्फोट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? दोस्तों, प्रोटीन मुख्यतः नाइट्रोजनी प्रकार का आहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। इनमें से कौन रेशे वाली व्यापारिक फसल है? दोस्तों, इनमें से जूट रेशे वाली व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। शीशे का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? दोस्तों, शीशे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क पीबीएस यानी कि लेड सल्फाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। अमाशय की दीवार से कौन से एंजाइम निकलती हैं? दोस्तों, अमाशय की दीवार से गैस्ट्रिन एंजाइम्स निकलती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। एमआरआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एमआरआई का पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के आहार नाल के ग्रसिका अंग में एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? दोस्तों, साइटोकाइनेसिस में लिंगी जनन का विभाजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? दोस्तों, वह कोशिका द्रवी कोशिकांग है लाइसोसोम, जिसे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। सेट नंबर 156। पहला प्रश्न, सौर ऊर्जा किस अभिक्रिया का कारण है? दोस्तों, सौर ऊर्जा संलयन अभिक्रिया का कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? दोस्तों, कुनेन सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। पौधों में श्वसन क्रिया कब होती है? दोस्तों, पौधों में श्वसन क्रिया दिन में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? दोस्तों, ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों, जूट के रेशे पौधे के तने भाग से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापते हैं? दोस्तों, रुधिर की नाड़ी दर धमनी से नापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आवृत्ति की इकाई क्या है? दोस्तों, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आरएमएस मान एसी परिपथों में कौन मापता है? दोस्तों, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर का मान एसी परिपथों में एसी मीटर मापता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग
किस तत्व के निकलने के कारण होता है? दोस्तों, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग सीसा तत्व के निकलने के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को रेलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन क्या कहलाता है? दोस्तों, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन ग्लोबिन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गॉसिपियम जाति किसका साधारण नाम है? दोस्तों, गॉसिपियम जाति रुई का साधारण नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हिबिस्कस जाति किसका साधारण नाम है? दोस्तों, हिबिस्कस जाति मेस्टा का साधारण नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कोरकोरस कैप्सुलरिस किसका साधारण नाम है? दोस्तों, कोरकोरस कैप्सुलरिस जूट का साधारण नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, बीटा बुल्गेरियम का साधारण नाम क्या है? दोस्तों, बीटा बुल्गेरियम का साधारण नाम चुकंदर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रुई रेशे की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दोस्तों, रुई रेशे की उत्पत्ति भारत में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जूट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों, जूट की उत्पत्ति अफ्रीका देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आलू की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, आलू की उत्पत्ति दक्षिणी पेरू देश से हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गन्ने की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, गन्ने की उत्पत्ति दक्षिणी एशिया देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, चुकंदर की उत्पत्ति किस देश में हुई है? दोस्तों, चुकंदर की उत्पत्ति पश्चिमी यूरोप देश में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में प्रतिदिन कितनी मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है? दोस्तों, मानव शरीर में प्रतिदिन 2 से 5 ग्राम मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में कितनी मात्रा में प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है? दोस्तों, मानव शरीर में 1.2 ग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती है? दोस्तों, मानव शरीर के लिए प्रतिदिन 25 ग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आयोडीन मानव शरीर के लिए प्रत्येक दिन किस मात्रा में जरूरी है? दोस्तों, आयोडीन मानव शरीर के लिए प्रतिदिन 20 ग्राम मात्रा में जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, औसतन मानव मस्तिष्क का वजन कितने किलोग्राम लगभग होता है? दोस्तों, औसतन मानव मस्तिष्क का वजन 1.46 किलोग्राम लगभग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? दोस्तों, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किसी वाहन के पश्च दर्पण में कौन सा दर्पण लगा रहता है? दोस्तों, किसी वाहन के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, प्लाज्मोडियम विवैक्स किस रोग का कारण है? दोस्तों, प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया रोग का कारण है।
अगला प्रश्न नंबर 35, आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कारक मेंडलीफ है। अगला प्रश्न नंबर 36, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव की अपेक्षा सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? दोस्तों, वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव की अपेक्षा सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।